है कृपा का छोर कहाँ पे, सोच सके न बुद्धिमान। है कृपा का छोर कहाँ पे, सोच सके न बुद्धिमान। इस सत्य निराकार परमात्मा की महिमा वर्णन ये वाणी कर रही है, और इस वाणी के अनुसार सत्य परमात्मा प्रभु की कृपा अर्थात उसकी उपस्थिति कहाँ कहाँ पर है, अगर ये चाहे कि ये मानव जितना भी अपने आप को बुद्धिमान, कौशलपूर्ण मानता हो, बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी, मनुष्य भी इस सत्य परमात्मा ईश्वर की कृपा का, ईश्वर की उपस्थिति का बयान क्या कर सकता है, जान क्या कर सकता है। यहां तक कि संत महात्मा कह रहे हैं कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी की सोच भी नहीं पहुंच सकती, सोच भी नहीं सकता इस सत्य निराकार की उपस्थिति का, इसके होने का, इसकी वजूद का, इसके कृतियों का, इसके सृजन का, इस सत्य निराकार परमात्मा के सृजन का, उपस्थिति का, होने का, गुणों का इस संसार में बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी या संसार के सारे बुद्धिजीवी मिल करके भी चाहे कि सोच लें, परिकल्पना कर लें, अंदाजा लगा लें कि इस सतगुरु की कृपा, इस सत्य निराकार दातार के अस्तित्व का, जो कि संभव नहीं है, इसके बावजूद भी ये बुद्धिमान मानव प्रयास करता है कि मैं अपने बुद्धि ज्ञान से, तार्किक ज्ञान से, विज्ञान के द्वारा, साइंस के द्वारा, बुद्धिमत्ता के द्वारा, होशियारी के द्वारा, चतुराई के द्वारा इस सत्य सनातन परमात्मा के गुणों की, कृपा की व्याख्यान व्याख्यान कर सकता है, उसके बारे में बता सकता है, उसको सिद्ध कर सकता है, उसको प्रमाणित कर सकता है। आज युगो युगो से इस धरा पे मानव के रूप में लाखों लाखों प्राणी जो बुद्धिजीवी हुए, जो अपने आप को बुद्धिजीवी मानते रहे, और पूरे जन्म जब तक उनके पास उनका शरीर रहा तब तक उन्होंने प्रयास किया कि इस सत्य निराकार परमात्मा की उपस्थिति का, होने का, उसकी कृपा का बयान भी कर सके,
गुणगान भी कर सके, लिख भी सके। कभी भी ये संभव नहीं हो सकता कि इस जहां पर कोई मानव इस सत्य निराकार परमात्मा को परिभाषित कर पाए, उसके उपस्थिति को नाप पाए, उसके उपस्थिति को साबित कर पाए, उसके गुणों का बयान कर पाए। जो असंभव कार्य है, इसको बुद्धिजीवी ऐसा मानता है, विज्ञान ऐसा मानता है। इस संसार के सभी अस्तित्व को वैज्ञानिक विधियों से साबित किया जा सकता है। और बड़ी विडंबना यह है कि आज इंसान यहां तक कि कहने को तैयार है कि अगर मुझे कोई सत्य परमात्मा को साबित कर दे, तब मैं उसको मान सकता हूं कि परमात्मा है, सत्य है। संत महात्मा यहां पे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इंसान जितना से बुद्धिजीवी हो जाए, इस सत्य निराकार परमात्मा के गुणों का, कृपा का, अस्तित्व का सोच समझ भी नहीं लगा सकता। पता करने की तो दूर की बात है, नापने की दूर की बात है, मूल्यांकन करने की दूर की बात है, सत्यापित करने की दूर की बात है। यह तो बाणी यहां तक आ रही है कि इंसानों के जीवन में यह संभव नहीं कि वो अपने इन मन चित्त बुद्धि के द्वारा, चिंतन के द्वारा इस सत्य परमात्मा के बारे में सोच भी पाए। क्योंकि जिस मन चित्त बुद्धि से मानव सोचता है, समझता है, जिसकी वजह से इसके पास सोचने समझने की क्षमता आती है, कैसे संभव है वो उसको विचार कर पाएगा। कहने का भाव कि मानव के पास जो सोचने समझने का मस्तिष्क रूपी जो साधन है, मन रूपी जो साधन है, इससे वो दुनिया के पदार्थ को तो सोच सकता है। जैसे कि संसार में जितने भी आपके पास पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, यंत्र हैं, चाहे मानव निर्मित यंत्र हैं, चाहे सत्य परमात्मा द्वारा निर्मित यंत्र हैं, प्रकृति द्वारा निर्मित संसाधन हैं, हर सभी की अपनी अपनी सीमाएं हैं, अपनी अपनी लिमिटेशन है, अपने अपने गुण हैं। उसके आधार पर ही ये संसाधन, ये रिसोर्सेस काम करते हैं। जैसे कि मेरी आंखों की जो बनावट है, ये कुछ दूरी तक वस्तुओं को देख पाती है, कुछ पास तक की वस्तुओं को देख पाती है, लेकिन इस रेंज, सीमा के अंदर की वस्तुओं को देख पाती है। लेकिन ये मेरी आंखें एक सीमा से बाहर
नहीं देख पाती, एक सीमा के से पीछे नहीं देख पाती। इसी प्रकार से हमारे पास जितने भी संसाधन हैं, चाहे हाथ है, पैर है, बुद्धि है, दिमाग है, मस्तिष्क है, हर संसाधन का एक सीमा निर्धारित है। चाहे मानव निर्मित हो, चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, पंखा हो, लाउड स्पीकर हो, माइक्रोस्कोप हो, सूक्ष्मदर्शी हो, एक सीमा निर्धारित है जिसके अंतर्गत ये संसाधन अच्छी तरह से सूचना बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। लेकिन एक सीमा के बाद इन संसाधनों का उपयोग नहीं हो सकता। शायद कोई से भी साधन आपने मानव ने विकास कर लिए, हर संसाधन का एक सीमा है, एक क्षेत्र है, जिस क्षेत्र के अंदर ये वस्तुएं, ये संसाधन हमारे उपयोगी में हैं। चाहे वो मानव निर्मित संसाधन हो, चाहे वो परमात्मा निर्मित संसाधन हो। एक पेड़ है, पौधे हैं, फूल, पौधे, फल एक सीमा तक प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन एक सीमा तक देते हैं। प्रभु निर्मित ये हम जीवित मनुष्य जो तन है, इसमें जितने प्रकार के संसाधन हैं, हाथों के रूप में, पैरों के रूप में, कानों के रूप में, आंखों के रूप में, हर चीज का सदुपयोग एक सीमा के, एक क्षेत्र के अंदर हो सकता है। मेरे हाथ एक सीमित वस्तु को पकड़ सकते हैं, एक सीमित मोटाई को, एक सीमित वजन को उठा सकते हैं, पकड़ सकते हैं। लेकिन मेरे हाथ उस जो मेरे हाथ का क्षेत्र है, उससे न ज्यादा वजन, न ज्यादा मोटी वस्तुओं को पकड़ सकते हैं, न ज्यादा पतली से पतली वस्तुओं को पकड़ सकते हैं। जो एक क्षेत्र निर्धारित है, वहां तक हमारे जितने भी शरीर के संसाधन हैं वो काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो यहां पे वाणी कह रही है कि कोई से बुद्धिमान व्यक्ति भी इस सत्य परमात्मा की, इस सतगुरु की कृपा का, उपस्थिति का, गुणों का, छोर, प्रारंभ, समाप्ति, पूर्णता की जानकारी बुद्धिमान जीवित मनुष्य के पास संभव नहीं है कृपा का छोर कहां पे सोच सके जो बुद्धिमान। ये वाणी सिर्फ यहां कह रही है, वहां तक मैं सोच भी नहीं सकते कि इस सत्य परमात्मा का प्रारंभ, छोर, सीमा, क्षेत्र कहां पर हो सकता है। इसके इस सत्य परमात्मा के द्वारा रचित संसार में प्रकृति द्वारा रचित संसाधनों को भी आज मानव पूरी तरह से न जानता है, न जान सकता है। नाना प्रकार के जीव जंतु आज इस धरा पे हैं, जिसके बारे में मेरे मानव समाज को, जहां तक वैज्ञानिकों को भी नहीं पता है। इतने विशाल विशाल जंगल, इतने विशाल विशाल तत्व, सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व, विशाल से विशाल तत्व इस धरा पे उपस्थित हैं, जिसके बारे में
हम परिकल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं, सोच भी नहीं पा रहे हैं, परिकल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सोचिए ये पूरे ब्रह्मांड को, इस धरती को, सारे प्रकृति को बनाने वाले सत्य स्वरूप, एनर्जी, पावर, परमात्मा, सत्य को मेरी बुद्धि कैसे परिभाषित कर सकती है, कैसे उसका क्षेत्र निर्धारित कर सकती है, कैसे उसके बारे में सोच सकती है। आज ये वाणी हम सभी को यही चेतावनी दे रही है कि जो मेरे मन में ऐसा ख्याल है कि मैं अपने मन चित बुद्धि से हर चीज को निर्धारित कर सकता हूँ, हर चीज की जानकारी कर सकता हूँ, हर चीज को प्रमाणित कर सकता हूँ, हर चीज को निर्धारित कर सकता हूँ, ये एक तरह का झूठा अभिमान है। ये एक तरह का अपने आप को श्रेष्ठ बताने का, कहलवाने का एक सिंपली एक कह सकते हैं कि एक अहम है। और क्या कहा जाए इसको, क्योंकि अगर ध्यान से मैं विचार करूं, सोचूं, सोच समझ मनन करने की क्षमता भी इसी सत्य निराकार के वजह से संभव है, जिसके वजह से ये मेरा मस्तिष्क सोच रहा है, समझ रहा है, चिंतन कर रहा है, विचार कर रहा है। कैसे संभव है कि वो उसको सोच पाएगा जिसकी वजह से ये संभव है कि ये मानव शरीर के अंदर मनुष्य चिंतन, सोच, मनन, चिंतन, विचार करता है। जो सोचने के लिए, विचार करने के लिए जो तत्व, जो एनर्जी, जो पावर मेरे इस शरीर को प्रकाशित कर रहा है, उसको कैसे प्रकाशित होने वाला वस्तु जान सकता है? क्योंकि इस मस्तिष्क को सोचने की क्षमता, मनन करने की क्षमता किससे प्राप्त है? इस शरीर में सत्य निराकार परमात्मा का वजूद, जिसकी वजह से ये निर्जीव वस्तु भी सजीव के रूप में वर्क कर रही है। ये चमड़ी, चाम से बनी हुई मेरी स्किन महसूस कर पाती है, चाम से बना हुआ कान सुन पाता है, चामों से बना हुआ आंख देख पाता है। इसी मस्तिष्क में सोचने विचारने की क्षमता आ जाती है। ये किसके वजह से संभव है? हमारे शरीर के अंदर सत्य परमात्मा के रूप में, मन के रूप में, जो मन को ऊर्जा दे रहा है, मन को शक्ति दे रहा है, जिसके वजह से, जिसके होने से ये मेरा मन मस्तिष्क काम करता है, आंखें काम करती हैं, आंख काम करते हैं, हाथ पैर काम करते हैं। ऐसे शक्ति को, ऐसे स्रोत को, ऐसे सत्य को, जिसके मात्र होने से ये मेरा मानव शरीर विकासशील हो गया, जीवंत हो गया, प्रकाशित हो गया, कैसे संभव हो सकता है कि ये मानव अपने इस मन चित बुद्धि से इस सत्य निराकार परमात्मा को परिभाषित कर सकता है, इस सत्य परमात्मा को
क्षेत्र में बांध सकता है? असंभव है। जो भी वो क्षेत्र निर्धारित करेगा, निर्धारित करने वाला कौन है? मन को ऊर्जा देने वाला कौन है? सोचने समझने की क्षमता प्रदान करने वाला कौन है? यही मस्तिष्क कितने लोगों के पास है? सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता। हमारे शरीर की हमारे शरीर से ये सत्य निराकार जब हट जाता है तो हमारे पास मस्तिष्क भी होता है, आंख नाक पैर भी होते हैं। क्यों नहीं मस्तिष्क सोच लेता? क्यों नहीं मस्तिष्क विचार कर लेता? क्यों नहीं श्वासें चलने लगती? क्यों नहीं आंखें देखती हैं? क्यों नहीं हाथ काम करते हैं? इस शरीर के अंदर इस सत्य निराकार परमात्मा का होने मात्र से ये पूरा शरीर जीवंत है, प्रकाशित है, आनंदित है, जिसकी वजह से ये मेरा मन मस्तिष्क भी सोच पा रहा है, विचार कर पा रहा है, परिकल्पना भी कर पा रहा है। ये कैसे संभव हो सकता है कि ये इस सत्य को जो इसके अंदर विराजमान है, जिसकी वजह से सोचने समझने की क्षमता इंसान के पास है, उसको भी परिभाषित कर सकता है? नहीं कर सकता है। यही संत महात्मा हम सभी को रिमेम्बरेंस करा रहे हैं, याद करा रहे हैं। है कृपा का छोर कहां पे, सोच सके न बुद्धिमान। इसकी कृपा का, इसकी उपस्थिति का, इसके होने का सबसे नियरेस्ट मेरे पास है, फिर भी मैं इसको सोच नहीं सकता हूं। मुझसे लाखों लाखों अनंत गुना दूरी पर भी यही है। कैसे मानव सोच सकता है? कैसे विचार कर सकता है इस सत्य परमात्मा से? ये सत्य परमात्मा को कैसे मानव निर्धारित कर पाएगा? सीमित वस्तु के द्वारा, सीमित गुणों के द्वारा, सीमित पावर के द्वारा, सीमित शक्तियों के द्वारा ये मानव सीमित संसाधनों के द्वारा चाह रहा है कि मैं असीमित, अपरिभाषित को मैं परिभाषा में ला दूं, असीमित को मैं सीमित में ला दूं। कैसे संभव है? अगर एक बुद्धिजीवी व्यक्ति अगर ध्यान पूर्वक सच्चाई से, ओपन माइंडेड से इस पे विवेचना करता है तो इतना कह सकता है कि इस मन चित्त बुद्धि द्वारा जितना जाना जा सकता है, जितना परिभाषित किया जा सकता है, उतना तक मानव आज जितने जिसने जिसने भी ओपन माइंड से सत्य के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सत्य को परिभाषित किया, उन सभी संत महात्माओं का यही कथन है कि जहां तक मेरे पास ये मन चित्त बुद्धि, आंखें कान हैं, इनसे जितना मैं सोच पाया, सुन पाया, देख पाया, इस सत्य को उतना ही मैं परिभाषित कर रहा हूं, उतना ही मैं लिख पा रहा हूं, उतना ही मैं गा पा रहा हूं। जहां तक मैं सोच नहीं पाऊंगा, जहां तक मैं नहीं गा पाऊंगा, उसको भी मैं स्वीकार करता हूं कि मैं वहां सोच नहीं सकता,
मैं उसको परिभाषित नहीं कर सकता, मैं इसको गा नहीं सकता, मैं इसको देख नहीं सकता। इसीलिए इस सत्य परमात्मा के प्रति नाना प्रकार के संतों द्वारा, ऋषियों मुनियों द्वारा डिफरेंट डिफरेंट कथन और बयान दिए गए। कोई कहता है कि सत्य परमात्मा को देखा नहीं जा सकता, कोई कहता है सत्य परमात्मा को पाया नहीं जा सकता, कोई कहता है सत्य परमात्मा का हम सोच विचार भी नहीं कर सकते। कहने का भाव क्या है? क्या सत्य परमात्मा को देखा नहीं जा सकता? ये किस संदर्भ में कहा जा रहा है? इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि जो मेरे पास जो सीमित संसाधन है, जिससे मैं देखने का कोशिश कर रहा हूं, जिससे मैं अनुमान लगाने का कोशिश कर रहा हूं, इस साधनों से इस अथाह असीम सत्य परमात्मा को पूरी तरह से देखा नहीं जा सकता। हाँ, जितना देखा जा सकता है उसको देख करके ये कहा जा रहा है, ये निराकार सत्य परमात्मा को पूरी तरह से निर्धारित नहीं किया जा सकता। देखिए, जितनी मेरी सीमित आंखें हैं, जितनी मेरी सीमित सोच है, वहां तक सोच के मैं देख रहा हूं कि वो सोच से भी अथाह आगे है। जहां तक मेरी नजर जा रही है, वहां तक इस परमात्मा को, सत्य को देख करके कह रहा हूं कि अनंत विशाल है। इस पूर्णता के पॉइंट ऑफ व्यू से, पूर्ण परिभाषित पॉइंट ऑफ व्यू से, इस सत्य परमात्मा को शायद हम पूरी तरह से कभी देख नहीं पाते, पूरी तरह से परिभाषित नहीं कर पाते, पूरी तरह से इस गुणों का बयान नहीं कर पाते। क्यों? कि जिस संसाधन से मैं सत्य परमात्मा को देखने का, इसके गुणों का सुनने का, समझने का, बयान करने का प्रयास कर रहे हैं, वो संसाधन ही सीमित है, इस यही लिमिटेड है। इसी संसाधनों के द्वारा ये संत महात्मा हम सबको अपने अपने, जिस संत ने भी इस सत्य परमात्मा निराकार को देखा, जाना, देखा अर्थात जहां तक इसकी सोच गई, इस सत्य को देखा। ये देखा नहीं जा सकता अर्थात ये पूरी तरह से देखा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता अर्थात पूरी तरह से जाना नहीं जा सकता। लेकिन जहां तक मेरे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस, संसाधन हैं, उससे जहां तक इस प्रभु को मैं देख पा रहा हूं, वहां तक संत बयान कर रहे हैं। जहां तक ये मेरी बुद्धि परिकल्पना कर पाएगी, सोच पाएगी, वहां तक मैं सोच पा रहा हूं। लेकिन जहां तक मेरी सोच जा रही है, उससे अनंत अनंत गुना आगे तक भी इसका विस्तार है। आज वैज्ञानिकों, भूगोल शास्त्रियों का, खगोल शास्त्रियों का मानना है कि जैसे आज हमारी पृथ्वी अपने धुरी धुरी पर चक्कर लगा रही है, अपनी धुरी पर चक्कर लगाते लगाते हुए भी ये सूरज का चक्कर लगा रही है, और इस तरह से हमारे सौर मंडल में ये जो 8 ग्रह हैं, आठों ग्रह चक्कर लगा रहे हैं सूरज के, और ये पूरा सोलर सिस्टम मेरा अगेन दूसरे सोलर सिस्टम का चक्कर लगा रहा है। पूरी इस तरह से अनंत एक मिल्की वेव हो गई जो चक्कर लगा रही है, एक मिल्की वेव दूसरे मिल्की वेव का चक्कर लगा रही है। इस तरह से ब्रह्मांड अनंत अनंत गुना फैला हुआ है। कितना गुना फैला हुआ है कि हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते। आज हम अपने जिन आंखों से एक छोटे से तारे को देखते हैं, इस जैसे अनगिनत अनंत तारे हैं। ये तो सूर्य हमारे हमारे पास का, शरीर का, धरती के क्लोजेस्ट से क्लोजेस्ट, पास से पास जो तारा है, उसको हम देख पा रहे हैं।
लेकिन इससे अनंत 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 ब्रह्मांडों तक ये फैला हुआ है। इसके विस्तार का अनंत नहीं, नापा नहीं जा सकता, सोचा नहीं जा सकता। इसीलिए हमारे भौगोलिक शास्त्री जो ब्रह्मांड को खोज कर रहे हैं, जिसकी परिकल्पना कर रहे हैं, एक दूरी के बाद, एक जगह के बाद, वो यही कहते हैं कि इसके बाद, इसके आगे का अभी परिकल्पना भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस जहां पे जो भी मेरे पास संसाधन है वो सीमित ही है। तो जैसे हम इस पूरे ब्रह्मांड का कल्पना भी नहीं कर सकते, इसी प्रकार से ये संत महात्मा कहते हैं इस सत्य परमात्मा जिसके अंदर ये अनंत ब्रह्मांड भी उपस्थित है, इस सत्य परमात्मा को सोचा भी नहीं जा सकता, देखा भी नहीं जा सकता, पाया भी नहीं जा सकता। ये कहने का तात्पर्य यह है कि इसको पूरी तरह से कभी भी कोई लिमिटेड संसाधन, जैसे कि मानव जात, मानव समाज, एक छोटे से तुच्छ ताकत के साथ, छोटी सी मन बुद्धि के साथ इस सत्य विराट परमात्मा को कभी भी देख नहीं सकता, पूरी तरह से बयान नहीं कर सकता, पूरी तरह से विस्तार नहीं कर सकता, पूरी तरह से परिभाषित नहीं कर सकता। लेकिन संत महात्मा यहाँ पे ये भी बात क्लियर कर देते हैं कि पूरी तरह से देखा नहीं जा सकता, लेकिन जहां तक ये बात है कि सत्य हर जगह मौजूद है, तो जहां तक मेरी नजरें जा रही हैं वहां तक तो मैं देख सकता हूं, जहां तक मेरी बुद्धि सोच रही है वहां तक तो सोच सकता हूं। इसीलिए इस धरा पे ये भी लोग कहने वाले हैं कि सत्य परमात्मा को देखा जाता है, इस सत्य परमात्मा को जाना जाता है, इस सत्य परमात्मा को जिया जाता है, इस सत्य परमात्मा को पाया जाता है। कि ये दोनों ही परिप्रेक्ष्य पॉइंट ऑफ व्यू है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से संत महात्मा कह रहे हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ले रहा हूं। किसी बात को सुन करके मैं निर्णय नहीं ले सकता हूं जब तक कि मैं उस कहने वाले व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू को, मैं उसके कंटेक्स्ट को मैं नहीं पकड़ पाता हूं, मैं नहीं समझ पाता हूं। किस आधार पे ये ऋषि संत महात्मा कहते हैं इस संसार में दोनों तरह के व्यक्तित्व देने वाले, परिभाषित करने वाले लोग हैं। आज नाना प्रकार के लोग कहते हैं ये एक जो सत्य परमात्मा है इसको देखा नहीं जा सकता, और एक नाना प्रकार के लोग हैं ये कहते हैं एक सत्य परमात्मा को देखा जाता है। एक लोग कहते हैं सत्य परमात्मा को कभी पाया नहीं जा सकता, एक लोग कहते हैं सत्य परमात्मा को पाया जा सकता है। ये तो दोनों बातें विरोधाभासी लग रही हैं कि किसको आप माने, किसको ना माने। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं अगर मैं उन दोनों संत महात्माओं के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि कैसे, किस कंटेक्स्ट में, किस संदर्भ में वो ये कह रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि सत्य परमात्मा को देखा नहीं जा सकता, अर्थात ये निराकार सत्य परमात्मा इतना बृहद है, इतना अनंत है, इतना विशाल है, कैसे मैं देख सकता हूं, पूरी तरह से देखा नहीं जा सकता। और एक कहता है कि सत्य परमात्मा को देखा जाता है, तो उसका कहने का मतलब कि यहां पे उपस्थित है, तो कम से कम यहां पे तो मैं सत्य परमात्मा को देख पा रहा हूं, मेरे अंदर है, मेरे बाहर है, इस सत्य परमात्मा को देख पा रहा हूं। ऐसा ही ये पूरा विशाल ब्रह्मांड में, अनंत अनंत ब्रह्मांडों में ये उपलब्ध होगा। तो किस एंगल से, किस जगह खड़े होकर के, किस प्रक्षेप में इस बात को कहा जा रहा है
इस बात को मुझे ध्यान देना चाहिए, इस बात को मुझे समझना चाहिए। दास कहता है कि कोई भी बात गलत नहीं होती, हम जिस तरीके से उस बात को देखते हैं हमारे अनुसार नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, तो मुझे गलत लगती है। अगर मुझे नहीं पता तो गलत है, मुझे नहीं आता तो गलत है। बजाय इसके कहने के मैं ये भी तो कह सकता हूं, जहां तक मुझे जानकारी है वहां तक ये प्रभु परमात्मा नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि प्रभु परमात्मा होता ही नहीं, प्रभु परमात्मा जाना ही नहीं जाता, प्रभु परमात्मा देखा ही नहीं जा सकता। ये आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके पास जो ज्ञान जो संसाधन है उस विधि से आप कह रहे हैं। तो दास का यही मानना है, अगर मुझे किसी के ऊपर कोई कथन देना है तो अगर मैं उस व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू को, कंटेक्स्ट को अगर मैं नहीं समझ पाता हूं तो मैं इतना कह सकता हूं कि मेरे इस मन मस्तिष्क में द्वारा जितना भी उपलब्ध जानकारी है, मेरे आंखों द्वारा जितना उपलब्ध ऊर्जा है, उसके द्वारा मैंने तो इस सत्य परमात्मा को नहीं देखा, तो मेरे द्वारा नहीं देखा गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि सत्य परमात्मा को देखा ही नहीं जाता, जाना ही नहीं जाता। तो ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं किसी कथन को, किसी चीज को, किसी वस्तु को, सत्य को परिभाषित करने के। तो ये वाणी आज हमें यही परिभाषित कर रही है कि हे मानव, इस सत्य निराकार परमात्मा का, प्रभु का जो विस्तार है, जो छोर है, जो कृपा है, जो इसका दृष्टि है कृपा का छोर कहां पे, सोच सके ना बुद्धि। हम जिस भी इंसान को सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान कह रहे हैं, दास के दृष्टि में इस जगत में हर पदार्थ, हर जीव जंतु, हर मनुष्य बुद्धिमता से भरा हुआ है। बुद्धिमता है, बुद्धि है, क्योंकि इस बुद्धि को, इस मस्तिष्क को इस्तेमाल करना है, हमें उसका इस्तेमाल करना है, उसका यूज करना है। और जैसे ही अगर हम अपने इस मस्तिष्क, बुद्धि का, हाथों का, आंखों का, कानों का सही मायने में, सही कंटेक्स्ट में, सत्य दृष्टि से अगर मैं इस्तेमाल करता हूं तो इन्हीं मन बुद्धि से, इन्हीं चित्त विचारों से, इन्हीं आंखों से इस सत्य परमात्मा को भी जाना जाता है, को भी देखा जाता है, को भी दिखाया जाता है। जरूरत है मुझे सत्यता की दृष्टि आ जाए, ओपन माइंडेड हो जाऊं, हर किसी के बात को इस तरीके से समझने का प्रयास करूं जिस तरीके से कहने वाला कहना चाहता है। उस तरीके से मैं उसको नहीं समझूं कि जैसा मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास तो अभी जितने भी जानकारी उपलब्ध है, जितनी भी सूचनाएं उपलब्ध हैं, उतना ही तो मैं सोच सकता हूं, विचार सकता हूं, कह सकता हूं, कर सकता हूं। इसका मतलब तो ये नहीं हो गया कि जितना मैं कह रहा हूं, जितना मैं सोच रहा हूं, इसके अथवा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है और कुछ हो नहीं सकता। इस बात को दास से असामित हो जाता है। हम सभी के पास मालिक ने जितना भी ये सोच समझ दिया है, उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि मेरे जानकारी में, मेरे नॉलेज में, मेरे खोज में अभी तक
ये परमात्मा दिखा या नहीं दिखा, मैं अब इसको खोज नहीं पाया, मैं इसको जान नहीं पाया, मैं इसको देख नहीं पाया। देखने वालों ने देखा होगा, पाने वालों ने पाया होगा, जो पाया है सो गाया है। तो मैं कहता हूं ओपन माइंडेड अर्थात अपनी जो भी सीमित आपके संसाधन है उन्हीं से आप कोई कथन दे रहे हैं। तो इस बात का मुझे ध्यान रहे कि मेरे पास जो संसाधन है वो लिमिटेड है, वो क्षेत्र के अंदर ही काम करता है, उस क्षेत्र के अंदर परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं हुआ कि उस क्षेत्र के बाहर, उस क्षेत्र के उस सीमा के बाहर कुछ भी नहीं। दास को कहने का मतलब ओपन माइंडेड, खुले विचार, अर्थात इस बात को स्वीकृति हम सभी को होना चाहिए कि जितना मेरे पास संसाधन है, जितना मैं इसका इस्तेमाल कर पा रहा हूं, जितना मैं सोच पा रहा हूं, उसके हिसाब से ये बात मुझे ऐसी लगती है। सत्य परमात्मा मुझे समझ में आता है या नहीं आता है, प्रभु दिखता है या नहीं दिखता है, सत्य निराकार पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। लेकिन हम इस छोटे से सीमित दायरे में जो मेरे पास संसाधन है, इनसे मैं पूरे ब्रह्मांड सत्य अस्तित्व को परिभाषित नहीं कर। हाँ, लेकिन इसी सत्य के द्वारा, इसी लिमिटेड दायरे में उपस्थित हाथों, आंखों, कानों, मस्तिष्क के द्वारा भी मैं इस सत्य अस्तित्व परमात्मा को मैं जान सकता हूं, को मैं पा सकता हूं, को मैं देख सकता हूं। क्योंकि जहां तक मेरी आंख है वहां तक मैं इस सत्य परमात्मा को देख सकता हूं। ये सही है कि मैं पूरे संपूर्ण परमात्मा को शायद नहीं देख पाऊंगा, लेकिन जहां तक मेरी नजर जा रही है परमात्मा के अलावा दूसरा मुझे कुछ नजर नहीं आता। जहां तक मैं सुन पाता हूं इस परमात्मा के गुण को ही सुनता हूं, जहां तक मैं सोच पाता हूं सत्य परमात्मा को ही सोच पाता हूं। क्योंकि यहां पे शरीर आपका एक साधन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। आप शरीर को एक साधन की तरह इस्तेमाल करने वाले, आप शरीर से अलग। मान लीजिए, देखिए आपके पास एक कैमरा है, आप हो और कैमरा है, कैमरा सामने रख दीजिए, उस कैमरे से आप संसार को देखते। तो जितनी कैमरा की क्षमता है, जितनी ताकत है, उतनी ही आप संसार को देख पाते, उसको बयान कर पाते, उसको कह पाते हैं। तो यहां पे कैमरा मेरे सामने दिख रहा है, अलग वस्तु है, मैं अलग हूं, इस कैमरे से इस संसार को देख रहा हूं। राइट? तो ये कैमरा और मैं वस्तु और ये संसार, यहां तक बात ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए, जो कैमरे की क्षमता है वही आपकी क्षमता नहीं है। हो सकता है इस कैमरे से आपकी ज्यादा क्षमता हो, या हो सकता है इस कैमरे से आपकी कम क्षमता हो, क्योंकि ये संसाधन अलग है और आप अलग हैं। हाँ, जिस वक्त मैं कैमरे से मैं देख रहा हूं, कैमरे के गुण को, क्वालिटी को
को मैं परिभाषित कर रहा हूं कि इस कैमरे के द्वारा यहां तक देखा जाता है, ऐसा कलर देखा जाता है, इस सूक्ष्मदर्शी से ऐसे दृश्य देखे जाते हैं। तो ये उस कैमरे की विशेषता है, उस कैमरे की क्वालिटी। आप उस कैमरे से अलग हैं, आप उस कैमरे का इस्तेमाल करने वाले। हो सकता है कि आपकी शक्ति, ताकत उस कैमरे से लाख गुना ज्यादा हो सकती, लाख गुना विशाल हो सकती। कैमरा एक तुच्छ संसाधन है। आप एक पेन से लिख सकते, अच्छा लिखा जा रहा है, बुरा लिखा जा रहा है, लेकिन लिखते समय जो उसकी क्वालिटी है वो पेन की क्वालिटी है। आप एक साधन में, गाड़ी में, कार में बैठ के जा सकते हैं, वो स्पीड भी हासिल कर सकते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरी स्पीड है, मैं इतने स्पीड से जा सकता हूं। हाँ, उस साधन जो कार है उसकी खूबी है कि उतने स्पीड से इस धरती पे चलती है। आप एरोप्लेन में बैठ सकते हैं, एरोप्लेन की स्पीड से आप उड़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपकी स्पीड एरोप्लेन की स्पीड होगी। दास का कहने का भाव यह है कि मैं अपने जीवन में जिस भी संसाधनों का इस्तेमाल करता हूं, उस संसाधनों का जो गुण होता है, क्वालिटी होता है, वो मुझे बताता है। तो संसाधन को इस्तेमाल करने वाला मैं, कोई जरूरी नहीं कि वो सारी क्वालिटी मेरी हो सकता है कि मेरे पास उससे बिल्कुल अलग क्वालिटी हो सकता है क्वालिटी ना हो, कुछ भी हो सकता, लेकिन ये तो गारंटी है कि जिस संसाधन से मैं जो भी चीजों को देख रहा हूं, वो उस संसाधन की अपने आप को परिभाषित संसाधन कर रहा है। वो संसाधन बता रहा है कि मैं ऐसा हूं, ऐसा आपको दिखा रहा हूं। कैमरा ये संसाधन बता रहा है कि मैं ऐसा हूं कि मैं ये कलर की चीजें, वस्तुएं आपको दिखा सकता हूं, इतनी दूर की वस्तुएं दिखा सकता हूं, इतनी साफ वस्तुएं दिखा सकता हूं। ये संसाधन का अपना गुण है, लेकिन इस बात को ध्यान रखें, संसाधन और आप संसाधन को इस्तेमाल करने वाले। संसाधन कितना भी पावरफुल हो जाए, ताकतवर हो जाए, शक्तिशाली हो जाए, उससे और आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब चाहते हो संसाधन को इस्तेमाल करते हो, चाहते हो नहीं इस्तेमाल करते। इसी तरह से ये सत्य महात्मा बताते हैं कि ये जो शरीर है, शरीर भी आपका एक संसाधन, आंखें भी आपकी एक संसाधन, मस्तिष्क भी आपका एक संसाधन। आप जो चेतन रूप सत्य हो, वो आप इस शरीर को इस्तेमाल करते। तो जो मैं आंखों से देख रहा हूं, वो मेरे आंखों के गुण हैं, मेरे गुण नहीं है। जो मैं कानों से सुन रहा हूं, वो मेरे कानों के गुण हैं, वो मेरे गुण नहीं हैं। जिस पैरों से मैं चल रहा हूं, ये मेरे पैरों के गुण हैं, मैं पैर नहीं हूं। हाँ, मेरे होने से पैर चल। जैसे संसाधन कैमरा है, मैं हूं तो कैमरा देख रहा है, मैं नहीं हूं तो कैमरा नहीं देख सकता। मैं हूं
साइकिल चला रहा हूं, साइकिल चल रही है। मैं हूं, गाड़ी चला रहा हूं, गाड़ी चल रही है। इसी प्रकार से इस शरीर के समस्त जो मेरे पास गुण हैं, ये मेरे शरीर के गुण हैं, ये मेरे गुण नहीं है। और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी आ, एक तरह का भ्रम कह सकता है दास, हमको हो गया है कि मैं ही आंखें हूं, मैं ही पैर हूं, मैं ही कान हूं। तो यही अगर मुझे ध्यान आ जाए कि मैं जो भी इस संसार में देख रहा हूं, सुन रहा हूं, बोल रहा हूं, ये मेरे इस शरीर रूपी संसाधन के व्यक्तिगत गुण हैं। शायद मेरा गुण ही नहीं देखने का, मेरा गुण ही नहीं चलने का, मेरा गुण ही नहीं दौड़ने का, मेरा गुण ही नहीं स्वाद लेने का, मेरा गुण ही नहीं सुख दुख अनुभव करने का। शायद कभी मैंने सोचा ही नहीं कि मेरा स्वरूप क्या है, कभी विचार ही नहीं किया कि मैं हूं कौन, कभी विचार ही नहीं किया कि मेरा स्वभाव क्या है, कभी विचार ही नहीं किया कि मैं हूं कहाँ। आज ये वाणी यही भ्रम को तोड़ रही है, यही भ्रम से निजात मुझे दिला रही है। हे इंसान, जो तू अपने आप को बुद्धिमान मानता है और इस बुद्धिमता के वजह से सोचता है कि मैं सत्य निराकार परमात्मा को जान सकता हूं, परिभाषित कर सकता हूं, पूरी पूरी तरह से देख सकता हूं, ये तुम्हारा संसाधन है। उसकी जितनी भी ताकत है, शक्तियां हैं, मुबारक है। इन ताकत, इन शक्तियों, जो भी संसाधन के आपके पास हैं, संत महात्मा इसको मुबारक कहते हैं, सार्थक कहते हैं। ये आपके पास शरीर रूप में जो भी संसाधन है, ये सारे मुबारक के पात्र हैं, सारे सुखदायक हैं, जब तक मैं इनसे अपने आप को अलग मानता हूं। जब मैं इनसे अपने आप को लिप्त कर लेता हूं, तभी ही ये सारे मुबारक सुख के साधन मेरे लिए दुख के साधन बन गए। आप साइकिल चला के जा रहे हैं, अगर आपको ध्यान है कि मैं साइकिल चला के जा रहा हूं, रास्ते में साइकिल के नाना प्रकार की कीचड़, गंदगी, कूड़े आते हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, लेकिन जब आप साइकिल पे बैठे होते हैं, साइकिल चला रहे होते हैं, आपको तनिक भी छोटे मोटे कंकड़ों का, गड्ढों का, गहराइयों का, गीलेपन का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पड़ता है? नहीं पड़ता है। आप मीलों रास्ता तय कर जाते हो, उबड़ रास्ता, खाबड़ रास्ता, गीला रास्ता, अनप्लेन रास्ता, धीरे धीरे आप साइकिल चलाते चलाते दूसरे स्थान पे पहुंच जाते हो। आपको जरा भी दिक्कत तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता।
ये बात हमको समझ में आती है। इस बात को हम इस शरीर के साथ, ये शरीर मेरे पास साधन है, इस शरीर से मैं इस संसार में चल रहा हूं। चलते वक्त नाना प्रकार के, जैसे साइकिल के टायर में कभी धूल लग रही है, कभी मिट्टी लग रही है, कभी कंकड़ गड़ रहा है। उस साइकिल के टायर को गंदगी का सामना करना पड़ता है, गीला का सामना करना पड़ता है, कंकड़ों चुभ जाते हैं उसमें, उसको नाना प्रकार के मुसीबतें उस टायर को झेलना पड़ता है। लेकिन आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रहता है कि मैं इस साइकिल का इस्तेमाल कर रहा हूं, और ये साइकिल की खासियत है, ये साइकिल का गुण है कि ये उन उबड़ खाबड़ रास्तों को झेल सकता है, कंकड़ को झेल सकता है, गीले को झेल सकता है, और फिर भी आप मग्न होकर के आनंदमय अपनी यात्रा को तय करते हैं। इसी प्रकार से जब संत इस शरीर को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो इस संसार में चलते वक्त आपको तकलीफें, खुशी, गम, कंकड़, दुख, तकलीफ, नाना प्रकार के परिस्थितियां, सम परिस्थितियां, विषम परिस्थितियां इस शरीर के साथ आती हैं। और संत महात्मा कहते हैं इस शरीर में दुख भी होता है, तकलीफ भी आती है, परेशानी भी आती है, चैनी बेचैनी भी आता है। लेकिन जब मैं अपने सत्य स्वरूप स्वभाव के साथ जुड़ा हूं, मुझे एहसास रहता है कि मैं सत्य निराकार रूपी आत्मा, जीवात्मा, सत्य रूप में इस शरीर को संचालित कर रहा हूं। मेरे होने से साइकिल पे मैं बैठा हूं तो घंटी भी बजा रहा हूं, पैडल भी चला रहा हूं, साइकिल चल भी रही है। जब तक मैं इस शरीर में सत्य निराकार रूपी अस्तित्व के रूप में, भगवान के रूप में उपस्थित हूं, तब तक ये शरीर भी साधन की तरह चलता है। और चलते वक्त इस धरा पर नाना प्रकार के दुख, चैन, बेचैनी, रोग, दिक्कत, तकलीफें आती रहती हैं। लेकिन संत महात्मा इन दुख, इन तकलीफों को, इन परेशानियों को देखते हुए, झेलते हुए, हंसते हंसते आगे बढ़ जाते हैं। ये इतिहास गवाह है। आप देखिए, बुद्ध को नाना प्रकार के लोगों ने उनके शरीर को दिक्कत दिया, परेशानी दिया। जीसस को देखिए, नाना प्रकार के लोग उन्हें दंडित किए। मोहम्मद साहब को देखिए, राम को देखिए, कबीर को देखिए, गुरु नानक को देखिए। जितने भी संत महात्मा हुए, जिन्होंने ऐसा बोध किया, स्वयं का बोध किया, सत्य परमात्मा का बोध किया, उन्होंने देख लिया, उन्होंने जान लिया कि मैं इस शरीर को इस्तेमाल करने वाला हूं, शरीर मेरा साधन है। जब मैं इस संसार में यात्रा तय कर रहा हूं, तो संसार में ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, भूख प्यास, लोभ लालच, मोह माया, अहंकार तृष्णा, ये नाना प्रकार के सम विषम परिस्थितियां आती रहेगी। और ये शरीर ऐसा बना है, ये झेल लेगा, झेलता है। आज लाखों लाखों सालों से मानव का शरीर बनाया इसीलिए गया है, इसीलिए मेरा संसाधन है।
इसमें सुख भी आएगा, सुख भी झेल लेगा, दुख भी आएगा, दुख भी झेल लेगा, कांटे भी, दुख, परेशानी भी, सम परिस्थिति, विषम परिस्थिति, इनका दर्द, इनका दुख, इनकी तकलीफ, संत महात्मा कहते हैं ये संसार इसलिए बनाया ही गया है। इसमें जब तक आप रहेंगे तब तक ये आपके जीवन में, क्योंकि हमारे जीवन जो ये शरीर के बनने का कारण है, हर परिस्थिति को झेलने का ताकत इस शरीर में है, चाहे सम परिस्थिति हो, चाहे विषम परिस्थिति हो। आप अपने शरीर को, क्या संसार के किसी भी जीवित, एक पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, जीव जंतु, किसी भी संसाधन को देख लीजिए। पेड़ एक नाजुक सा पेड़ होता है, एक बहुत विशाल पेड़ होता है, एक लताएं होती हैं, हवाएं आती हैं, बारिश आती हैं, सब झेल जाती है, धूल धक्कड़ आते हैं, लोग पत्थर मारते हैं, वो बने हैं। उनको कोई भी, एक पौधे को, एक लता को, एक पक्षी को कोई गम नहीं, वो जीवन जी रहे हैं। संत महात्मा कहते हैं इसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर भी हमको एक संसाधन के रूप में मिला है। आप स्वयं सत्य चेतन स्वरूप परमात्मा है, निराकार है, आपका स्वरूप अचेतन है। इसीलिए गीता में भी कृष्ण ने हमारे स्वरूप को, आपका जो सत्य स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, उसको वर्णन किया। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, अजन्मा है, न इसको कोई काट सकता, न इसको कोई जला सकता, न इसको कोई उड़ा सकता, न गीला कर सकता। तो आपका स्वरूप सत्य है, आपका स्वभाव सत्य है। जैसे ही मैं अपने जीवन में अपने इस सत्य स्वरूप स्वभाव को बोध कर लेता हूं, हासिल कर लेता हूं, जान जाता हूं, और तब मैं इस साधन को, शरीर रूपी साधन को, मन रूपी साधन को, हाथ रूपी साधन को इस्तेमाल करता हुआ इस संसार की यात्रा को तय करता हूं। और इस संसार की यात्रा तय करते समय हमें जिस पल तक ये ध्यान रहता है कि मैं इस साधन को इस्तेमाल कर रहा हूं, ये संसार सुखमय लगता है। जैसे मुझे साइकिल चलाते वक्त हमेशा ये ख्याल जहन में रहता है कि मैं साइकिल चला रहा हूं और अपने गंतव्य तक पहुंच जाऊंगा। बीच में हवाएं, कीचड़, कंकड़, पत्थर, टिक्के कुछ भी आएंगे, धीरे 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 मैं पहुंच जाता हूं। इसी प्रकार संत महात्मा कहते हैं अगर मैं इस शरीर को जीते वक्त, इस संसार में भ्रमण करते वक्त, शरीर की यात्रा को तय करते वक्त, जब तक मुझे यह एहसास रहता है कि मैं इस शरीर का इस्तेमाल करते हुए संसार की यात्रा को तय कर रहा हूं, मेरा गंतव्य है कहीं जाना, गंतव्य वहां पहुंचना है, अगर मुझे ध्यान है तो मैं बड़े आराम से सुख में गुनगुनाते हुए, जैसे साइकिल में बैठ के सुहाना मौसम, हवा बह रहा है, गुनगुनाते हुए, अकेले गीत गाते हुए साइकिल सवार चलता चला जाता है और गंतव्य को पहुंचता है। इसी प्रकार से ये संत महात्मा कहते हैं अगर मेरे जीवन में अपने सत्य स्वरूप का बोध हो जाता है और मुझे पता चलता है कि मैं इस शरीर को चलाता जा रहा हूं और अपने गंतव्य तक पहुंचने वाला हूं, इसमें सुंदर सुंदर हवाएं आ रही हैं, उसको गीत की तरह गुनगुनाता है, हंसता है, गाता है, एंजॉय करता है और जीवन के सफर को तय करता है। इसमें दुख भी आएंगी, तकलीफें भी आएंगी, दिक्कत भी आएगी, रोग भी आएगा, ब्याध भी आएगी, लोग कुछ भी बोलेंगे। मुझे पता है कि यह शरीर बनाया गया है इस संसार के कड़वी बातों को,
दुख को, सुख को झेलने के लिए, और मैं झेलते हुए इस शरीर को इस्तेमाल करता हुआ धीरे धीरे जीवन यात्रा को तय करता हूं। इस अवस्था को संत महात्मा कहते हैं कि जब मुझे इस सत्य परमात्मा स्वयं का बोध होता है तो जीवन सहज हो जाता है, उत्सव हो जाता है, गुनगुनाने लगते हैं, गाने लगते हैं, नाचने लगते हैं, क्योंकि इस शरीर के अंदर मैं बिल्कुल सेफ, सुरक्षित, जैसे आप अपने कार के अंदर बैठे हैं, गाड़ी के अंदर बैठे हैं, एरोप्लेन के अंदर बैठे हैं, सेफ, सुरक्षित हैं। आप एरोप्लेन में उड़ के जा रहे हैं, नाना प्रकार के बादल, वर्षा, हवाएं इतनी स्पीड की आपके प्लेन के ऊपर अटैक कर रही हैं, आप निश्चिंत बैठे हुए दूसरे गंतव्य को चले जाते हैं। इसी प्रकार ये शरीर हमारा गंतव्य है, सत्य स्वरूप निराकार का गंतव्य है। यहां से मैं चलता जा रहा हूं। इस शरीर पर भूख, प्यास रूपी दिक्कतें, तकलीफ, नाना प्रकार की बोल चाल जीवन में आते चले जाएंगे, लेकिन आप इस शरीर के अंदर बेफिक्र होकर के शांति से, मग्न से बैठ करके यात्रा को तय कर रहे हैं। हम सभी इस शरीर के अंदर बैठ करके अपनी जीवन यात्रा को तय कर रहे हैं। गलती यहां हो गई है कि मैं, जो मेरा सत्य स्वरूप स्वभाव है, इसको भूल करके शरीर को ही मैं मान बैठा हूं, और इस शरीर के साथ हर दिक्कत, हर तकलीफ, हर मुसीबत को अपना दुख, अपना तकलीफ मान बैठा हूं। और यही संत महात्मा हमें जगाने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं, ऋषि मुनि तू जाग जा, तू समझ जा कि तू है कौन, तू है कौन, तू कर क्या रहा है, और तू मान क्या बैठा है अपने आप। संत महात्मा हम सभी को हर समय यही जागृति देने का प्रयास करते हैं। इस वाणी से भी हमको यही जागृति मिलती है कि है कृपा का छोर कहां पे, सोच सके ना बुद्धिमान। इस सत्य परमात्मा जो तेरा स्वरूप है, इसकी कृपा को बयान नहीं किया जा सकता, इसके उपलब्धि को बताया नहीं जा सकता, क्योंकि मैं केवल और केवल भूल बस इस मनचित बुद्धि को, शरीर को अपना मान बैठा हूं। तो हम सभी के जीवन में ये आपका अपना स्वयं सत्य का बोध हासिल हो जाए। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, और मैं इस शरीर को चलाने वाला हूं, इस शरीर का इस्तेमाल करने वाला हूं। जिस दिन मेरे जहन में ये ख्याल आ जाए, ये बोध हो जाए, ये जागृति हो जाए, ये जीवन सहज, आसान और सुलभ हो जाता है, और जीवन यात्रा हंसते, गाते, गुनगुनाते से उत्सव की तरह, उमंग की तरह सफर जीवन का तय होता चला जाता है।